वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के 2 रोज़ा दौरे पर आज बीजेपी के सभी वुज़राए आला और नायब वुज़राए आला से करेंगे मुलाकात। काशी के सौरभ वेद मंदिर में सद्गुरु सदा फलदेव विहिंगम योग संस्थान के 98वें सालगिरह तकरीब में भी होंगे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देर रात काशी में तरक्याती काम का लिया जायजा। अवाम से की बातचीत, कहा कि इस शहर के लिए आला तरीन बुनियादी ढांचा किया जाएगा तैयार। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ रहे मौजूद। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी रेगुलेशन नंबर 5 बिल। पीर को लोकसभा में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड ट्राइकोपिक अशिया तरमीमी बिल हुआ था मंजूर। इसके अलावा मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह आज राज्यसभा में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट तरमीमी बिल 2021 और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तरमीमी बिल 2021 भी करेंगे पेश। बिल में ईडी और सीबीआई डायरेक्टोरेट की मियाद ज्यादा से ज्यादा 5 साल बढ़ाने की कही गई है बात। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने जामे और पायदार तरक्की के लिए की दुनिया के तमाम ममालिक से मजबूत शराकतदारी की अपील। और मगरबी बंगाल के सिंघूर में किसानों के मफादात के लिए बीजेपी शुरू करेगी 3 रोजा एहतजाज। बीजेपी ने किसानों के मफादात के लिए किया 7 नुकाती ज़ाब्ते का मुतालबा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की आबो हवा से मुतालिक तजवीज़ के खिलाफ दिया वोट। कहा कि यह तजवीज़ ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में होने वाले इत्तेफाक राय को करेगी कमजोर। और खेल में ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने वाली मर्दों की भारतीय हॉकी टीम आज एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया के खिलाफ खेलेगी अपना पहला मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे के दौरान आज आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वुज़राए आला की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में बिहार और नागालैंड के नायब वुज़राए आला भी शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस हुक्मरानी से मुतालिक बेहतरीन तदाबीर को शेयर करने का मौका फराहम करेगी। यही नहीं कि ये टीम इंडिया के जज्बे को आगे बढ़ाने के वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक है। कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन हुक्मरानी से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों को एक दूसरे से सीखने का मौका फराहम करेगी। दीगर रियासतों की तरक्की के साथ साथ तमाम रियासतों को भी एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देर रात काशी में तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म रात में काशी विश्वनाथ मंदिर गए और वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म बनारस शहर की सड़कों पर भी तरक्याती कामों का बारीकी से जायजा लेते हुए नजर आए। यहां उन्होंने सड़क पर चलने वाले आम लोगों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे और तरक्याती कामों का जायजा लिया। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देर रात काशी विश्वनाथ मंदिर में तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा कि काशी में अहम तरक्याती कामों का मुआयना हमारी कोशिश है कि इस मुक़द्दस शहर के लिए बेहतरीन मुमकिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने एक और ट्वीट में कहा कि अगला पड़ाव बनारस स्टेशन। हम रेल राब्ता बढ़ाने के साथ साथ साफ, जदीद और मुसाफिरों के मुताबिक रेलवे स्टेशनों को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने कल काशी विश्वनाथ धाम के पहले मरहले का इफ्तिताह किया।
अब इसकी जदीदकारी के बाद अकीदतमंदों को इतनी सहूलत मिल गई है कि वो गंगा के पहले दर्शन और स्नान करने के बाद वहां से सीधे विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। पीएम ने कहा कि जब अकीदतमंद यहां आएंगे तो उन्हें न सिर्फ वो दर्शन होंगे बल्कि माजी की इस अजीम विरासत का भी वो एहसास करेंगे। पीएम ने कहा कि अब काशी विश्वनाथ धाम आने वाले अकीदतमंदों को तंग गलियों और तंग सड़कों से नहीं गुजरना पड़ेगा। यहां मंदिर का रकबा जो पहले से सिर्फ 3000 मुरब्बे फीट था, अब तकरीबन 5 लाख मुरब्बे फीट हो गया है। अब मंदिर और मंदिर के अहाते में 50 से 75 हजार अकीदतमंद आ सकते हैं। विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर कहा कि वो मुल्क के अवाम से चाहते हैं कि वो 3 अज़ाइम पर अमल करें। वो 3 अज़ाइम हैं: स्वच्छता, इख्तिरा और आत्मनिर्भर भारत के लिए मुसलसल कोशिश। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत अपने गुमशुदा विरसे को दोबारा जिंदा कर रहा है। यहाँ काशी में देवी अन्नपूर्णा खुद मौजूद हैं। पीएम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि काशी से चोरी होने वाली अन्नपूर्णा की मूर्ति 1 सदी के इंतजार के बाद अब दोबारा काशी में कायम की गई है। आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के अहाते में मंदिर की तामीर में हिस्सा लेने वाले सेवकों पर फूल बरसाए और उनको इज्जत से नवाजा। उन्होंने ऐसा करते हुए हर उस मजदूर के लिए शुक्रिया का इजहार किया जिसका पसीना इस अजीम अहाते की तामीर में बहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कोविड की मुश्किल घड़ी में भी इन सेवकों ने यहाँ काम रुकने नहीं दिया। मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने
यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में कई अहम कानून साजी से के कामकाज फहरिस्त में शामिल हैं। रेगुलेशन नंबर 5 बिल 2021 को गौर और मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल में वजीर खजाना ये तजवीज़ पेश करेंगी कि माली साल 2021-22 की खिदमात के लिए भारत के कंसोलिडेट फंड में से कुछ मजीद रकूम की अदायगी और रेगुलेशन की इजाज़त देने वाले एक बिल को ज़ेर गौर लाया जाए। और राज्यसभा में आज मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट तरमीमी बिल 2021 को ऐवान की मेज पर गौर और पास कराने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तरमीमी बिल 2021 को भी बहस के लिए पेश किया जाएगा। बिल में ईडी और सीबीआई डायरेक्टरों की मियाद ज्यादा से ज्यादा 5 साल बढ़ाने की बात कही गई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल लेन देन के जरिए तब्दीली के एक नाकाबिले यकीन सफर का मुशाहिदा किया है। भारत ने डिजिटल अदायगियों में इनकलाब बर्पा किया है और 270 से ज्यादा बैंक यूपीआई से जुड़े हुए हैं। 6वीं डिफेंस स्टेट डे लेक्चर में नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि पिछले कुछ सालों से भारत डिजिटल लेन देन में तब्दीली देख रहा है। पहले बैंक में खाता खुलवाने में काफ़ी दुश्वारी होती थी। उन्होंने बताया कि आज बायोमेट्रिक्स के साथ बैंक में लॉगिन होना और 1 मिनट से भी कम वक्त में अकाउंट खोलना मुमकिन है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप समिट 2021 से खिताब करते हुए हमजहत तरक्की के हदफ को हासिल करने वाले ममालिक के दरमियान शराकत दारी की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के दीगर ममालिक को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही भारत का अगले 5 वर्षों में 5 अरब कोविड वैक्सीन की खुराकें तैयार करने का मंसूबा है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने दुनिया भर के 150 से ज़ायद ममालिक को तिब्बी सप्लाई और दीगर आलात भी फराहम कराए हैं। बीजेपी आज मगरबी बंगाल के हुगली जिले में किसानों को उनकी पैदावार पर कम से कम इमदादी कीमत देने और ईंधन पर वैट में कमी समेत 7 नुकाती मुतालबे के साथ सह-रोज़ा मुजाहिरा शुरू करेगी। बीजेपी का इल्जाम है कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत में किसानों के मफाद में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक बहस के लिए एक रस्मी जगह बनाने का मुतालबा करने वाली करारदाद के मुसव्वदे के खिलाफ वोट दिया है। भारत की दलील ये है कि यह कदम हाल ही में ग्लासगो में ख़त्म हुए सरबराह इजलास में हुए इत्तेफाक को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। भारत और रूस ही ऐसे मुल्क थे जिन्होंने इस करारदाद की मुखालिफत की है, जबकि चीन ने इख्तराज़ किया है। करारदाद में माहौलियाती तब्दीली को एक ऐसे मसले के तौर पर पेश करने का मुतालबा किया गया जो आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लेकिन इन अफराद ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले पर बहस के लिए मौजू प्लेटफॉर्म नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा कि करारदाद लाने का कदम मुनासिब प्लेटफॉर्म यानी कि माहौलियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन में जिम्मेदारी से बचने की ख्वाहिश से मुतासिर है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया की तवज्जो इस तरफ से हटाने की सिमत भी एक कदम है जहां उसकी अहमियत है। To move forward decisively, affordable access to climate finance and technologies has become critical. Developed countries must provide climate finance of $1 trillion at the earliest. It is necessary that climate finance be tracked with the same diligence as climate mitigation. And the reality, Mr. President, is that the developed countries have fallen well short of their promises. This is particularly important to recognize because today's attempt to link climate with security
really seeks to obfuscate lack of progress on critical issues under the UNFCCC process. So let us be clear about the issues today. Climate change decisions are sought to be taken out of the wider international community represented in the UNFCCC and given instead to the Security Council. Ironically, many of the UNSC members are the main contributors of climate change due to historical emissions. If the Security Council indeed takes over the responsibility on this issue, a few states will then have a free hand in deciding on all climate-related issues. This is clearly neither desirable nor acceptable. त्रिमूर्ति ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने COP26 में 5 नुकात के साथ माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था. In line with our tradition of living in harmony with nature, Prime Minister Modi had announced last month in Glasgow an ambitious climate action vision in the form of 5 nectar elements Panchamrit. First, India will take its non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030. Second, India will meet 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third, India will reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tons from now till 2030. Fourth, by 2030, India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45%. And fifth, by the year 2070, India will achieve the target of net zero. वोट से मुतालिक वजाहत के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने जोर देकर कहा कि हकीकी माहौलियाती कार्रवाई और इंसाफ की हिमायत के तय भारत के अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता है. There should be no confusion about our determination to combat climate change. We will always support real climate action and serious climate justice. We will always speak up for the interests of the developing world, including Africa and the Sahel region, and we will do so at the right place, the UNFCCC. मुल्क में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ रफ्तारी से जारी है. अब तक मुल्क में कोरोना वैक्सीन की 133 करोड़ 79 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं. वैक्सीनेशन मुहिम के 382वें दिन 22वें दिन शाम 7 बजे तक 60 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई. और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा. तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है चैलेंज जितना भी बड़ा हो हम एक होकर शिकस्त दे सकते हैं. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का इफ्तिताह करते हुए ये बात उन्होंने कही है और वहाँ उन्होंने 3 मंत्र दिए हैं, जहाँ उन्होंने सफाई, तख्लीक और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है और साथ ही साथ अपोजिशन पर भी उन्होंने हमला बोला है. इसके अलावा इनकलाब के आलमी सफ़े पर जो सुर्खियाँ शाया हुई हैं उसमें हिंदुस्तान की 21 साला हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है. ये सुर्खी इसमें शाया हुई है. इसके बाद जो हमने सुर्खी ली है वो आलमी वबा ने 50 करोड़ अफराद को गुर्बत में धकेल दिया है. आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट में ये खबर शाया हुई है. इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है सिक्योरिटी फोर्सेस की बस पर दहशतगर्दों का हमला, 2 जवान शहीद, अस्पताल में दाखिल और 12 ज़ख्मी में से 2 की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है. हमलावरों की तलाशी मुहिम तेज़ कर दी गई है. और जो खबर इसमें शाया हुई है वो आगे आलमी सफ़े से है, जहां यूक्रेन पर हमला किया तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे. G7 मुमालिक का बरतानिया में इजलास के हतमी एलामिये में रूस को इंतबा. G7 मुमालिक ने बरतानिया में जारी अपने इजलास के हतमी एलामिये में रूस को खबरदार किया है कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे. दरअसल ये बयान उन्होंने इस बुनियाद पर दिया है कि खबरें ये हैं कि यूक्रेनी सरहद पर फ़ौजियों की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है.
इसके अलावा जो खबर इसमें शाये हुई है वो है इजरायली वज़ीर आज़म ने किया अरब अमारात का दौरा। अबू ज़हबी में की वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। दो तरफ़ा सिफारती व तिजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ है। इसके अलावा जो खबर इसमें हमने ली है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ली है। आज आपको बता दें कि राज कपूर की सालगिरह के मौके पर इन्होंने एक आर्टिकल इसमें शाया किया है और सुर्खी दी है वो आवारा जो सबसे बड़ा शोमैन बन गया। 14 दिसंबर आज राज कपूर की सालगिरह के मौके पर ख़ास पेशकश इसमें शाया हुई हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं जहां ये एक खुशी की खबर है जहां हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। 21 साला हरनाज सिंधु चंडीगढ़ की हैं। इजराइल के एलीट में मुनक़िद 10वीं मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हरनाज सिंधु ने यह खिताब अपने नाम किया है। भारत ने 21 साल के बाद एक बार फिर ये खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले साल 2000 में भारत की लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था और उससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। सिंधु को साल 2020 की मिस यूनिवर्स मैक्सिको की एंड्रिया मेज ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। और वज़ीर आज़म ने हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स बनने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स बनने पर मुबारकबाद, उन्हें उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए मुबारकबाद। और खेल की खबरों की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और T20 के कप्तान रोहित शर्मा इंजरी के बाइस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम की नायब कप्तानी से हटा दिया गया था, जिसके बाद रोहित शर्मा को टीम का नायब कप्तान बना दिया गया था। प्रियांक पंजाल को रोहित शर्मा की जगह पर टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग के वॉन्डर्स में खेला जाएगा। दूसरा मैच 3 से 7 जनवरी तक, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 11 से 15 जनवरी तक खेला जाएगा। इसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। और BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पीर को 2 भारतीय जोड़ियां पहले राउंड में सीधे गेम्स में शिकस्त खाने के बाद मुकाबले से बाहर हो गई हैं। वेंकट गौरव प्रसाद और जूही दिव्यांगन को मिक्स्ड डबल्स में डेनमार्क की मैथियास थेरी और मई सोरो के खिलाफ अपने पहले राउंड मैच में सिर्फ 21 मिनट में 8-21, 4-21 से शिकस्त दी। और इसके बाद मर्दों के डबल्स में भारत के अरविंद जॉर्ज और सनीम शुक्ला को चीनी जोड़ी ओ शुआम यी और जैन की 32वें मिनट में सीधे गेम्स में 15-21, 14-21 से शिकस्त दी। अब MR अर्जुन और ध्रुव केबला का मुकाबला डेनमार्क के डैनियल और मिथास से होगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।